मॉर्निंग एवरीवन। 5th ऑफ मार्च 2024। आज 2:50 पे हुई थी मेरी सुबह। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। किसी ने मुझसे पूछा है कि दी आप एक दिन में कितना पढ़ लेते हो, वो भी बताया करो। आपने आज क्या क्या कंप्लीट किया। देखिए, बेसिकली जैसे मेरे टारगेट होते हैं, सबसे पहले जब मैंने पेपर स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ एक जीएस पेपर को लेके चली थी। फिर धीरे धीरे मैंने न्यूज़पेपर का सोचा, तो मैं न्यूज़पेपर और जीएस का एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट में लेके चली। और एनवायरनमेंट करने में जहाँ सबको 2 वीक का टाइम लगता है, जो बिल्कुल फ्री होते हैं पढ़ाई के लिए, मुझे वहाँ पे उस सब्जेक्ट को करने में आई थिंक 1 मंथ लग गया था, क्योंकि पीवाईक्यूज़ भी देखने रहते हैं। और फिर मेरा ना रूटीन जैसे ऐसे रहता है कि कभी दिन के 12 घंटे मिल गए, वैसे पॉसिबल नहीं है ऐसा, वीकेंड पे कभी मिलता है, और कभी दिन के 4-5 घंटे ही मिले हैं। वो 4-5 घंटे भी तब मिल पाते हैं क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। दिन में तो कई कई टाइम ऐसा जाता है कि सिर्फ शाम को जाके रिवीजन का टाइम मिला है 1 घंटा, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। वर्क फ्रॉम होम जॉब जो मैं करती हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ, कई बार बच्चे को संभालने वाला भी कोई नहीं होता है, तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि बुक उठाने का टाइम भी नहीं मिलता। तो जो सुबह की पढ़ाई होती है वो 3-4 आवर्स जितना मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वीकडेज़ में वही सबसे मेन टाइम होता है। और रात को तो बस इतना सा टाइम रह जाता है कि मैं रिवाइज़ कर लूँ। तो अभी क्या चल रहा है मेरा कि जैसे पॉलिटी मैं कर रही हूँ, मतलब पहले मैंने एम लक्ष्मीकांत उठाया पॉलिटी के लिए, तो मुझे लग रहा था कि बहुत मेरे को टाइम लग रहा है और चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि पॉलिटी पढ़े हुए बहुत साल हो गए थे। तो मेरे को फिर लगा कि क्यों ना मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करूँ। तो मैंने 6th 7th 8th का एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो 6th और 7th क्लास का एनसीईआरटी था ना, मैंने वो दोनों एक दिन में ही कंप्लीट कर दिया था। लेकिन वहीं जहाँ पे 8th क्लास के एनसीईआरटी की बात करें, उसमें टाइम लगा, क्योंकि किसी दिन आपको अगर 6-7-8 घंटे मिल पा रहे हैं और आप दूसरा सब्जेक्ट भी जैसे मैं करती हूँ कि मैगज़ीन पढ़ लेती हूँ, एक एक घंटा आप लगा लीजिए, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। करंटली मैगज़ीन मैंने सब शेयर किया है आपके साथ में ना। तो वही वाली चीज़ें हैं कि मतलब कई बार आप लोग मुझे ऐसा बोलते हो ना कि हमसे ना टारगेट नहीं कंप्लीट हो पाते हैं। देखिए, टारगेट ना 100% तो किसी से अचीव नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपको ना सुबह उठते हुए ये तो पता होता है ना कि आपको आज दिन में कितना टाइम मिल पाएगा। देखिए, कोई अननेसेसरी चीज़ें या एकदम से कोई चीज़ आती है, आपको उसमें टाइम डिवोट करना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन जैसे आपका रूटीन वही है रोज़मर्रा का, और आपको पता है कि आपको क्या करने वाला है, क्या काम करने वाले हो पूरा दिन में, तो आपको फिर ये रहता है माइंड में कि यार मुझे इतना सा टाइम मिलेगा और इतने टाइम में मैं इतना ही कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं टारगेट भी अपने उस हिसाब से ही बनाती हूँ। लेकिन कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 7-8 घंटे के टारगेट बनाए, मुझे लगा कि पूरा दिन में मुझे इतना टाइम मिल जाएगा। लेकिन चलो, सुबह तो मैंने 3-4 घंटे सुबह जल्दी उठ के मैनेज कर लिया, लेकिन शाम तक मुझे वो 3-4 घंटे नहीं मिले। तो मेरी पढ़ाई लास्ट वो 4 आवर्स तक ही रह गई। लेकिन रिग्रेट नहीं करना है यार, क्योंकि हमें अपना 100% देना है कहीं न कहीं। लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच बनानी है, ऐसा नहीं कि डेली ही ऐसा हो रहा है कि 8 घंटे का टारगेट बना रहे हो, 4 घंटे की पढ़ाई हो रही है। और कई बार ऐसा होता है कि पता रहता है कि भैया 4 घंटे ही, 5 घंटे ही मिल रहे हैं, तो टारगेट उस हिसाब से बना लेते हैं। हाँ, कभी 3-4 घंटे से कम शायद मेरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि सुबह जो जल्दी उठने की आदत है, वो सबसे बेस्ट मुझे लगती है, क्योंकि उसमें आपको दिन भर में कितना भी काम क्यों ना हो, कहीं कुछ भी जाना पड़ जाए या घर पे कुछ भी काम हो, तो आप वो जो सुबह वाला टाइम होता है ना, उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो पढ़ाई के लिए। और डियर वही बात है, तो टारगेट मेरे इस तरीके से ही रहते हैं। और मेरी पढ़ाई का अभी जैसे पार्टिकुलर वही है कि पॉलिटी चल रहा है, और पॉलिटी मैं एनसीईआरटी से कर रही हूँ, और एम लक्ष्मीकांत बाद में करूँगी जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो मैंने पॉलिटी की डेडलाइन ना मार्च में दी है, और मुझे किसी तरीके से वो ख़त्म भी करनी है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के साथ और सब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए थोड़ा सा मुश्किल कहीं ना कहीं लगता है कर पाना ना। लेकिन फिर वही है, कोशिश जारी है और कोशिश करते रहेंगे। करंट अफेयर में मैं मैगज़ीन कर रही हूँ, मैं शेयर भी कर चुकी हूँ बहुत सारे वीडियोस में ना। तो करंट अफेयर में मैगज़ीन कर रही हूँ, और अभी मैं करंट अफेयर में मैगज़ीन में क्या कर रही हूँ, एनवायरनमेंट कर रही हूँ, जिससे ताकि एनवायरनमेंट के कंसेप्ट मेरे करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाए, और जो मैंने एनवायरनमेंट सब्जेक्ट लास्ट मंथ पढ़ा है उसकी मेरी रिवीजन भी साथ के साथ होती रहे। और मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है ना, कि मैं रिलेट भी कर पाऊँगी जो मैंने स्टैटिक पोर्शन किया है और जो करंट अफेयर है, और साथ के साथ मेरी इससे एनवायरनमेंट की रिवीजन भी होती रहेगी। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, वो भी मैंने साथ के साथ स्टार्ट कर रखा है, लेकिन वो मुझे अच्छे टाइम तक लेके चलना है। 7-8 महीने तक तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ऑप्शनल की। कई लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे ही अपना टाइम डिवोट करते हैं, जिसको डेली के 12 घंटे 14 घंटे मिलते हैं, वो अपना ऑप्शनल 3-4 महीने में भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मुझे कभी ऑप्शनल के लिए 1 ही घंटा मिलता है, कभी 2 घंटे मिलते हैं। तो
अभी क्या रहता है ना कि स्टार्टिंग में तो आप कोई बुक उठाते हो, पहले तो वो पीवाईक्यूज़ देखते हो, तो वो वाला टाइम तो आपका हफ़्ता 10 दिन तो वो सब्जेक्ट समझने में चला जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो हैं ये पहले कभी किए नहीं। अगर सोसाइटी वगैरह, पॉलिटी वगैरह ये सब्जेक्ट कभी पढ़े हैं तो वही अपना 6, 7, 8 मतलब काफ़ी साल गुज़र चुके हैं। तो उन चीज़ों को वापस से समझना है अब चीज़ों को, तो टाइम बहुत लगता है। एक-एक बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ते हैं। तो मेरी ये जो प्रोसेस है ना पढ़ाई करने की, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप कहीं न कहीं देखोगे ना कि जितने आवर्स डिवोट हो रहे हैं, उस हिसाब से मैं अगर पर्टिकुलर टॉपिक को लेके चलूँ, तो कोई-कोई टॉपिक ना किसी सब्जेक्ट का इतना लेंथी होता है कि पूरा दिन में वो 1 टॉपिक या 2 टॉपिक ही उस सब्जेक्ट के फिनिश हो पाते हैं। अगर कोई इस तरीके से मतलब डीपली स्टडी कर रहा होगा ना, वो मेरे को समझ पा रहा होगा, फिर दिन भर खत्म होने के बाद लगता है कि यार आज पूरा दिन में कहाँ एक चैप्टर खत्म करने की बात सोची थी और कहाँ ये 1-2 टॉपिक पे ही पूरा दिन निकल गया। तो वो वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन यार वही है, जितना करेंगे उतना अच्छे से करेंगे, और ये भी नहीं है कि कुछ अनइम्पोर्टेंट चीज़ें करेंगे। जब पीवाईक्यूज़ हमने बेस बना रखा है, सिलेबस हमारे सामने है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको भी समझना भी पड़ेगा। अगर बिना समझे ऐसे ही आगे बढ़ जाएँगे तो फिर ऐसे सिलेबस ख़त्म करने का फ़ायदा भी नहीं है। देखो, सिलेबस यूपीएससी में किसी का ख़त्म नहीं होने वाला, ऐसा कोई नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि जिसने पूरा सिलेबस 100% ख़त्म किया होगा, या फिर जो जिसने ये कहा होगा एग्ज़ाम टाइम पे कि मेरी तो फुल तैयारी है, 100% सिलेबस मैंने ख़त्म कर दिया। जो रैंक 1 होता है ना, उसको भी एग्ज़ाम वाले दिन ये डर रहता है कि मेरा पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। उसको खुद नहीं पता होता कि तेरी रैंक 1 आ जाएगी। सब अनप्रेडिक्टेबल है इस एग्ज़ाम में, लेकिन हमें अपना बेस्ट देते रहना है। वही कोशिश मेरी जारी है। आप सब भी अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ अपनी कोशिश करिए। अपना दिन मतलब ऐसे वेस्ट मत करिए, जितना टाइम मिलता है वो पढ़ाई पे आप लगाइए। और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं नींद को कैसे कंट्रोल करें, नींद आती है। उस पे मैं स्पेसिफ़िकली एक वीडियो लेके आई थी, प्लीज़ आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ था कि नींद आती है, कैसा करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। नींद को कैसे मैंने अपनी 5 आवर्स की नींद बनाया है, उसमें मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत सबके कमेंट आते हैं कि आप कितने बजे सोते हो? देखिए, मेरा सोने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। कई बार मेरा मन कर रहा होता है कि 11-12 बजे तक भी मेरी अच्छी पढ़ाई हो रही होती है, माइंड एकदम फ़ोकस होता है, तो मैं सोचती हूँ कि क्या पता सुबह उठ के इतना फ़ोकस माइंड हो या ना हो, इससे अच्छा है कि अभी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो अगर मैं 12 बजे सो रही हूँ, तो अगले दिन मैं सुबह 5 बजे उठूँगी। अगर मैं 11 बजे सो रही हूँ, तो मैं 4 बजे उठूँगी। 10 बजे सो रही हूँ, तो 3 बजे उठूँगी। तो इस हिसाब से मेरा रूटीन होता है। तो मैं 5 घंटे सोती हूँ, ये मेरा फ़िक्स है। सोती कितने बजे हूँ, ये फ़िक्स नहीं है। मैंने अपनी नींद को कंट्रोल किया है, लेकिन टाइम कंट्रोल में किसी के नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि दिन भर में थकान होती है, तो रात को फिर 9 बजे के आस-पास में नींद आने लग जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है यार, अभी पढ़ाई इतना हो नहीं पाएगी, अगर बुक सामने रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं ये रूटीन बना लूँ कि नहीं, 9 से 11 तो मुझे पढ़ाई करनी ही है, और कभी वो 9 बजे दिमाग की ऐसी हालत हो कि उसमें कुछ जा ही नहीं रहा हो, तो मैं क्या करूँगी ऐसी पढ़ाई करके ना? सिर्फ़ क्या मुझे घंटे काउंट करने हैं? नहीं, घंटे काउंट नहीं करने होते। आपको जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो बुक सामने रखी है, वो आपके दिमाग में कहीं न कहीं जाना भी चाहिए, आपको समझ में आना भी चाहिए। तो अगर समझ में नहीं आ रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है करने का। तो इसलिए जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ, और सुबह उठ के जब फ्रेश माइंड होता है उस टाइम पे पढ़ाई कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर रीड कर रही हूँ। ये दृष्टि की जो आती है ना मंथली मैगज़ीन, वो है। अभी जैसे मैं टॉपिक रीड कर रही हूँ, ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है, तो इससे मेरा उस सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो रहा है साथ के साथ। आप सब जानते हैं कि उस सब्जेक्ट में करंट अफेयर और स्टैटिक का इंटीग्रेशन क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी सबसे पहले जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर हम पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है और क्यों प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं टाइगर के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 40,000 टाइगर्स थे 1947 में, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, और अभी 2023 एंड तक जब काउंट किया गया तो 3,167 टाइगर्स बचे हैं। मतलब कितना ही डिक्लाइन आया है ना टाइगर्स की संख्या में, आप देख सकते हैं। और आप अभी देख सकते हैं कि जैसे मैं कोई भी चीज़ पढ़ रही हूँ, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। सॉरी, सबसे पहले मुझे यहाँ पे मेन एक की पॉइंट मिला, टाइगर रिजर्व 55। इससे पता लगता है कि हमारे ना जो टाइगर रिजर्व है वो 55 हो चुके हैं, पहले 54 थे। और जैसे आप ना एक जस्ट ए मिनट, आप जैसे ही ये वाली बुक आप देखेंगे, और ये बुक कौन सी है दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहेगी ना। ये वाली बुक है, ठीक है, और ये मैंने शेयर कर रखी है आपके साथ पहले ना। ओके, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, जैसे टाइगर रिजर्व्स हैं, तो यहाँ पे 54 टाइगर रिजर्व थे टोटल, तो 55 वाला ये मैंने अभी ऐड किया है। तो आपको करंट के साथ साथ अपने जो स्टैटिक चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा सा अपग्रेड करते रहना है साथ के साथ, है ना। तो यहाँ पे भी मैप में भी मैंने उसको, जैसे महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसको मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि देखो, इससे ना मैं आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है मैं सोल्व कर रही हूँ इस वाले पर्टिकुलर क्लिप से, कि सबसे पहले तो कैसे करंट अफेयर को टैकल किया जाता है, कैसे स्टैटिक के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। और दूसरा एक चीज़ कि अगर आपकी रिवीजन ऐसे नहीं हो पाती है, देखिए अगर रिवीजन के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि रिवीजन कैसे करें, इसी वाले टॉपिक से मैं आपको बताएंगे कि रिवीजन कैसे होती है बेसिकली। देखिए, जैसे कोई भी टॉपिक हमने रीड किया,
ये टॉपिक हमारे सामने आ गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कहीं ना कहीं पहले पढ़ा होगा, तो हमारे नोट्स में भी होगा, बुक्स में तो ऑब्वियसली होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। तो अभी ये टॉपिक आते ही अपने माइंड में ये सोचना है पहले तो मुझे इसके बारे में कितना पता है, आपने माइंड में सोच लिया। फिर आपने अपने नोट्स को देखना है कि आपने वहाँ पे क्या क्या लिखा था, और फिर आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है। इससे क्या होगा कि आपके नोट्स पहले भी कहीं ना कहीं आपने अगर बनाए हैं तो वो एक दो बार रिवाइज पहले भी हो चुके होंगे। उस रिविजन के मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जिस दिन आप कोई चीज़ पढ़ते हैं रात को जरूर रीड करें, नेक्स्ट डे भी कर लें हो सके तो, और वीकली भी कर लें। उसके बाद फिर चाहे आप उसको छोड़ दें, और जब भी वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट होता है जो हम नोट्स में बनाते हैं, इतनी तो हमें जानकारी हो ही जाती है इस प्रिपरेशन के दौरान। नहीं होगी तो पीवाई क्यूज करके, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपनी प्रिपरेशन में, आपको जानकारी हो जाएगी कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कौन सी नहीं है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है तो वो आगे भी आएगी, जैसे ही वो आएगी हम उसको फिर से रीड कर लेंगे। अभी एक और चीज़ का मैं जवाब इसी वीडियो में देती हूँ आपको, कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, कितना प्रिपेयर करने चाहिए। नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए उससे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं प्रिपेयर करना चाहिए नोट्स में। जैसे कि यही वाली चीज़ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये दृष्टि की क्विक बुक है एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंट में क्या होता है कि जैसे आप हाँ, आप ये देख रहे हैं कि नोट्स बनाने हैं, तो देखिए ये खुद नोट्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या आपको इस बुक से नोट्स बनाने की नीड है? अगर आप इस पर्टिकुलर बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है। हाँ, आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा ही है, तो जैसे मेरी बहुत है, मैं कोई टॉपिक रीड करती हूँ तो मैं उसकी हिस्ट्री खोजने की जरूरत करती हूँ कि ये चीज़ आखिर आई कहाँ से। तो सेम मैंने इसमें यही किया कि ये टू द पॉइंट लिखा हुआ है, इस चीज़ का मुझे नोट्स बनाने की नीड नहीं है, इसे अच्छा मैं इसको अंडरलाइन कर लूँ, हाईलाइट कर लूँ, वो बेटर रहेगा। क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है यार इसमें, है ना। किस चीज़ का नोट्स बनाऊँ, अगर नोट्स बनाने लगूंगी तो वापस ये वाली लाइनें अपनी कॉपी में लिख लूंगी, तो वो सेम चीज़ अगर मैं कॉपी में लिख रही हूँ उसका कोई यूज़ नहीं है। इससे अच्छा मैं उसको यहाँ से बार बार रीड करके याद करती रहूँ। अच्छा, मेरे नोट्स में लिखा क्या है, जो इसमें नहीं था वो बेसिकली मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने देखो डेट भी लिखी है कि मैंने ये कब लिखा था, 31 जनवरी को मैंने ये टॉपिक किया था। उसके बाद मैं 3 बार उसको रिवाइज कर चुकी हूँ पहले, और 4th टाइम मेरा आज इसका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो फिर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि कहाँ से ये आया बेसिकली ये एक्ट ना। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं यार, नोट्स में इस तरीके से बना सकते हैं, रिवाइज इस तरीके से कर सकते हैं, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं।